जय भीम की अपनी कोख से जन्म दिए हुए बच्चों को भी हमारे लिए कुर्बान किया है, कि अपनी कोख से जन्म दिए हुए बच्चों को भी हमारे लिए कुर्बान किया है। और कभी माता रमाबाई के संघर्षों को भी याद कर लिया करो। माता रमाबाई ने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। जय भीम साथियों, आज मदर्स डे है, सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, बड़ा किया है। एक हमारी माँ वो है जिसने हमारे जीवन में मान सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, सिर उठाकर जीने के जो अधिकार है हमारे पास, उनमें बाबा साहब का योगदान दिया है, बाबा साहब को योगदान दिया है। मैं आपको आज माता रमाबाई की एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा था, जुल्म ज्यादती हो रही थी, उस समय बाबा साहब विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय माता रमाबाई यहाँ पर नंगे पैर उबले कंडे थाप कर, बीन कर, बेच कर साहब को पैसे पहुंचाया करती थी। कैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाया करती थी। बच्चों के पास दवाई के पैसे नहीं थे, दवाई के अभाव में कई बच्चे कुर्बान हो गए। आपको बता दूं, जब बाबा साहब विदेश से आए तो वो समाज के कार्य में लग गए। वो जगह जगह जाते थे, मीटिंग करते थे, कैडर करते थे, समाज को समझाते थे, जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो बाबा साहब का हर जगह मान सम्मान सत्कार किया जाता था। बाबा साहब को पगड़ी भी तक भी सम्मान में बांधी जाती थी। तो जब वो आकर घर बताते थे तो माता रमाबाई बहुत खुश होती थी कि मेरे साहब का इतना सम्मान किया जाता है। लेकिन वो खुद भी देखना चाहती थी, खुद भी बाबा साहब को सुनना चाहती थी, उन विचारों को। तो एक दिन बाबा साहब कहीं जा रहे थे, समाज के एक कैडर में। तो माता रमाबाई ने कहा कि साहब मैं भी चलती हूँ। लेकिन साहब को पता था कि माता रमाबाई के पास एक ही साड़ी है, वो भी फटी हुई है। फटी हुई साड़ी पहनकर कोई कैसे जा सकता है। बाबा साहब कोट पैंट पहनते थे। तो साहब ने कुछ नहीं कहा, साहब चले गए। पीछे से माता रमाबाई, जो साहब को सम्मान में स्वापा पहनाया जाता था, पगड़ी पहनाई जाती थी, उसको बांध कर माता रमाबाई पीछे पीछे चल देती है। लेकिन एक साड़ी के कपड़े में और एक पगड़ी के कपड़े में बहुत अंतर होता है। धीरे धीरे वो कपड़ा सिकुड़ता है, वो कपड़ा नीचे से घुटनों में आ जाता है, ऊपर से सिर से नीचे उतरने लगता है। जब माता रमाबाई प्रोग्राम के आसपास पहुंचती है तो दूर उससे थोड़ा उस साड़ियों में छिप जाती है, बैठ जाती है, क्योंकि वो कपड़ा बहुत सिकुड़ने लग जाता है। तब बाबा साहब मंच पर आते हैं तो बाबा साहब की नज़र उस झाड़ी में जाती है, उस महिला को देखते हैं तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब वहां पर अपने विचार रखते हैं। विचार रखकर वो अपने घर आते हैं। घर आने से पहले कैसे तैसे माता रमाबाई पहुंच जाती है। लेकिन बाबा साहब तो सारी सब कुछ समझ जाते हैं कि माता रमाबाई गई थी और उनके पास साड़ी भी नहीं थी। तब बाबा साहब आते हैं और माता रमाबाई से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तो माता रमाबाई ने कहा कि साहब क्यों, आप तो इन शोषित पीड़ितों की आवाज़ हो, आप तो इनके लिए सूर्य बनकर आए हो, आप तो इन सब की आवाज़ उठा रहे हो, तो आप मेरे गुनहगार कैसे हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा मैं समाज की आवाज़ उठाता हूँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मैं खुद कोट पैंट पहनता हूँ, लेकिन मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी के पास कोई एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं दिला सकता। तो माता रमाबाई का त्याग देखिए, उनका बलिदान देखिए। माता रमाबाई कहती है कि साहब भले ही आज मैं फटी साड़ी पहन लूँ, लेकिन आज से कुछ दिनों बाद में, कुछ सालों बाद में, जब आप समाज को अधिकार दिला दोगे, जब समाज की महिलाओं को अधिकार दिला दोगे, तब हर एक महिला अच्छी साड़ी पहनेगी, हर एक महिला अच्छे घर में रहेगी, हर एक महिला मान सम्मान से रहेगी। तो ये देखकर, ये सुनकर बाबा साहब की आंख में आंसू आ जाते हैं। इतना त्याग, इतना बलिदान माता रमाबाई के बहुत त्याग बलिदान है। माता रमाबाई ने एक फटी साड़ी में भी कभी साहब को एहसास नहीं होने दिया। भले ही खुद दुख दर्द सह लिया, लेकिन बाबा साहब को कभी इस चीज़ों का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन बाबा साहब सब कुछ समझ जाते थे। तो बाबा साहब की आंख में आंसू आ जाते हैं। तब माता रमाबाई कहती है कि आज बेशक भले ही मैं फटी साड़ी पहन लूँ,
लेकिन आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको कोट पैंट पहनना जरूरी है। और एक दिन देश की हर महिला, हमारे समाज की हर महिला अच्छी साड़ी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी। लेकिन आज हमारे समाज की महिलाएं देवी में, मंदिर मस्जिद में व्यस्त हैं। उन्हें पता ही नहीं है उनके अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी है। मंदिर मस्जिद ने नहीं, बाबा साहब ने, माता रमाबाई ने लड़ी है। लेकिन वो भूल गए, सब धर्म के नशे में हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप सभी याद कीजिए माता रमाबाई के संघर्षों को। बहुत एहसान है उनके हम पर, जो अपने कोख से जन्म दिए हुए अपने बच्चों को कुर्बान कर देगा। इससे बड़ा बलिदान क्या होगा जो हमारे लिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। माता रमाबाई ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, साहब को पढ़ाया, साहब ने अपना जीवन हमारे अधिकारों के लिए लगाया। सोच कर देखिए, कल्पना कर कर देखिए, अगर बाबा साहब विदेश से आकर अगर नौकरी करने लग जाते और हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ते तो हमसे क्या बनते, हमारे क्या हालात होते। ये सोच कर भी रूह कांप जाती है। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जब इतना अत्याचार होते हैं तो सोचिए उस दौर में कितने जुल्म ढाए जाते होंगे। माता रमाबाई के बहुत बलिदान है हम पर। माता रमाबाई त्याग बलिदान की देवी है। तो आप सभी साथी अपने महापुरुषों की विरासत को संभालिए, उनके संघर्षों को पहचानिए, अपने अधिकारों को समझिए, जालिमों की नीयत को भी पहचानिए। अपने पुरखों की विरासत को संभालना और उस विरासत को आगे ले जाना बेटों का धर्म होता है, संतान का धर्म होता है। लेकिन यहाँ स्त्री से लेकर पुरुष से लेकर सब धर्म के नशे में चूर है। तो अपने महापुरुषों के और माता रमाबाई के संघर्षों को याद कीजिए, पढ़िए। सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।